48। Yes, sir. हम्म 90 डिग्री पे है तो एक की वजह से कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r, और दूसरे वजह के से म्यू नॉट 2i बाई 2 × 2r, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों का वैल्यू तो सेम हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r के बराबर, दोनों 90 डिग्री पे होंगे, तो अंडर रूट 2 टाइम्स हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r। तो तो यही n बट पीछे आंसर 5 दिया हुआ है। एक सेकेंड, कौन सा है, सेट यस सर। सेट टू मैग्नेटिक फील्ड, सेट टू, क्वेश्चन नंबर 48। गॉड, जानते हो एक का वैल्यू 2 टाइम्स होता तब जाके √5 आता, तो ये 2 टाइम्स कहाँ हो रहा है, कहाँ फिर गलती हो रहा इसमें है। रेडियस दोनों को सेम होना चाहिए तब सही आंसर आएगा, लेकिन रेडियस अलग अलग दिया है दोनों का। या हाँ फिर हाँ, वही तो, वो हमेशा 2i और 2r दोनों मिलके कैंसिल हो जाएगा, इक्वल आएगा। और तो कोई कहीं पे राइट एंगल पे होगा, मैग्नीट्यूड निकालना आपको, तो फार्मूला भी हमारा सेम है, म्यू नॉट आई बाई 2r, आई और आर बदलेगा, आई को दुगना कर दिया, आर को दुगना कर दिया, तो मैग्नेटिक फ्लो उतना ही रहेगा। ये हमको लगता है कुछ गड़बड़ किया है, इनका वैल्यू 2 होना चाहिए। ठीक है, सर या तो रेडियस को आर करें या तो जो आई करंट फ्लो कर रहा इसको है आधा कर उसको दे। आधा उस करें। हाँ, चलो ठीक है, वो सही है, तुम्हारा सही है ना, ओके सर। क्योंकि इतना टफ नहीं है कि कहीं गलत होने का है, इसमें कोई चांस हो। कोई बात नहीं, आपने किया इतना बहुत अच्छा। ऐसे ही 2-2 4-4 क्वेश्चन ट्राई करते रहो सब, तो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाए इसी तरह सर हो। हाँ अर्पित बोलो। सर अचीवर करवा दीजिए सर, आपकी क्लास नहीं लगाई गई है इस वीक में पता नहीं एआईटीएस के लिए। क्यों नहीं लगा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं सर, उसमें शो सर नहीं अभी कर रहा है करवा टाइम दीजिए टेबल। सर। हाँ बोलो, बोलो बोलो बोलो, कौन बोल रहा था। तो अचीवर के लिए तो तुम लोगों के पास है अचीवर। यस यस सर। सर, अचीवर का आज नहीं सर, अभी उतना नहीं लगाए हैं सर। नहीं आज नहीं, आज नहीं। कब एग्ज़ाम है तुम लोगों का, सैटरडे संडे को है। हाँ सर संडे को इसके है लिए। सर। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि थर्सडे फ्राइडे मॉर्निंग में रख लेते हैं ना, 2 दिन। ठीक है अर्पित। यस सर। और, यस सर। और सारे बच्चे मतलब कितने बजे सुबह। 9 o'clock चल जाएगा। सर 9 से 10:30। हाँ मतलब आफ्टर 9 कर लेते हैं ना, 9 से 12, 9 से 11, 9 से 10, जब तक होगा तब तक चलेगा। सर कब सर? सर कब सर? थर्सडे और फ्राइडे को, दोनों दिन ठीक है सर। मॉर्निंग। चलो ठीक है। चलो, एम्पियर्स लॉ स्टार्ट करते हैं ना, एम्पियर सर्किटल लॉ, तो उसको एम्पियर्स लॉ भी बोलते हैं। बिल्कुल आसान है, तो हो जाएगा एम्पियर्स
चलो, जहाँ पे गॉसेस लॉ में हम लोग क्लोज सरफेस लेते थे, यहाँ पे हम लोग क्लोज लूप लेंगे। एक सर्कुलर लूप जरूरी नहीं है, एक लूप बना देंगे, क्लोज कर देंगे बस। ठीक है, उस लूप पे हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करेंगे। उस मैग्नेटिक फील्ड का डीएल, कोई एक एलिमेंट ले लेंगे छोटा सा, उस डीएल के साथ उसका डॉट लेंगे। जैसे वहाँ एक एलिमेंटल एरिया के साथ हम लोग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट लेते थे, यहाँ पे एलिमेंटल लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड के साथ डॉट लेंगे। उसी तरह हर एक एलिमेंट पे डॉट 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 करके उसको सम कर देंगे। तो टोटल लूप पे जो बी डॉट डी एल का सम होगा वो वैल्यू होता है म्यू नॉट आई नेट के बराबर। जैसे वहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे म्यू नॉट आई नेट के बराबर। ठीक है, चलो मान लेते हैं कोई रीजन ले ले, मान लो कोई वायर है, इस तरह वायर है ना, इसको हमने कट कर दिया, बिल्कुल क्रॉस सेक्शन बना लिया, कट कर दिया, तो आपको पतला पतला वायर निकला हुआ दिखेगा इसमें से। ठीक है, समझ में आ रहा? कोई बड़ा सा केबल है, उसको कट कर दिया, उसके अंदर वायर्स होंगे कि नहीं, पतले पतले, हर एक वायर में अपना अपना करंट फ्लो कर रहा होगा। तो इन्होंने बोला कि अगर मान लो उस वायर के अंदर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, या उस वायर के बाहर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो उसके लिए हम लोग एम्पियर्स लॉ का यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। तो मान लिया जो क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ वायर का कुछ ऐसा इरेगुलर दिया हो, मान लिया इनटू द प्लेन, आउटवर्ड, इनवर्ड, कुछ ऐसा बना लिया, जो भी मन करे बना लो। ठीक है, कुछ ऐसा बना, कोई रीजन है उसमें ढेर सारा वायर आपको दिया हुआ, एक करेंट कैरिंग वायर्स है, ये आपको दिया हुआ करेंट कैरिंग ये वायर्स, ये करेंट कैरिंग वायर्स आपको दिया हुआ। ठीक है, चलो अब इन्होंने क्या बोला कि इस करेंट कैरिंग वायर के थ्रू कोई एक लूप बना लो, कोई भी क्लोज लूप ले लो आप। जैसे कि मान लिया हमने एक लूप बना लिया ऐसे, कोई भी जो मन करे वो लूप बना लो। हमने कोई ऐसा लूप बना लिया इसमें। चलो, तो ये बताओ जितना भी करेंट कैरिंग वायर होगा सब अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। तो हम कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, और यहाँ पे मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक फील्ड मान लिया बी टोटल, यानी जितना भी करेंट कैरिंग वायर है, चाहे अंदर है चाहे बाहर है, एफ बी आपको दे दिया टोटल या नेट मैग्नेटिक फील्ड बाई ऑल द करेंट कैरिंग वायर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया। और हमेशा याद रखोगे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हम एलिमेंट लेते हैं, जो छोटा सा एलिमेंट लेते हैं डी एल वेक्टर। ठीक है, फिक्स है यहाँ पे, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में यहाँ पे एलिमेंट लेंगे, तो उसको मान लिया डी एल। ठीक है, डीएल स्मॉल लेंथ होगा ना सर? हाँ, लगभग 0 के बराबर। सर ये किसका Clear लेंथ हुआ? लेंगे डीएल? मतलब जो अरे जो स्मॉल लेंथ लूप हो आपने बनाया उस लूप का एक छोटा सा पोर्शन लेके, जो ठीक है सर। आपने लूप बनाया उसका, अब यहाँ पे बी डॉट डी एल निकालेंगे उस लूप के, अरे उस एलिमेंट के लिए बी डॉट डी एल निकालेंगे हम लोग। ठीक है, इसी तरह हर एक पॉइंट पे निकालोगे, मतलब यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाल लिया, कुछ ऐसा आ गया, और इसका डी एल कुछ ऐसा आ गया, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, कुछ ऐसा आ गया, और इसका डी एल कुछ ऐसा आ गया। बोलो बाबू, तो एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर एक पॉइंट पे बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल निकालेंगे, और निकाल के उसको पूरे क्लोज लूप पे ऐड कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, सम कर देंगे। हर एक एलिमेंट पे बी डॉट डी एल निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे, और इसका वैल्यू हमेशा म्यू नॉट इंटू आई नेट इनक्लोज्ड के बराबर होगा। क्या होगा, उस बी डॉट डी एल का वैल्यू म्यू नॉट इंटू आई नेट इनक्लोज्ड के बराबर होगा। जैसे वहाँ क्यू अपॉन ऑफ साइलेंट, और यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट आई नेट इनक्लोज्ड के बराबर होगा। क्लियर हो गया? देखो, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में डीएल वेक्टर ले लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, बी डॉट डी एल उसी के लॉन्ग निकालेंगे। या तो क्लॉकवाइज निकालना होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज निकालना होगा। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया यहाँ पे केवल। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर।
ठीक है। यस सर। चलो यस सर। अब देखो, जो मेन चीज़ है उसको थोड़ा ध्यान से समझ लो। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से है, बोलो। सर करंट की वजह से। करंट कैरिंग वायर्स की वजह से। ड्यू टू ऑल द current carrying wires, due to all the current carrying wires either inside or outside। सब जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल द चार्जेस इधर इनसाइड और आउटसाइड, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक सारे वायर की वजह, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो। और यहाँ पे आपका आई नेट इनक्लोज्ड, इसका मीनिंग क्या हुआ? नेट करंट इनसाइड द लूप, ये हो जाएगा आई नेट। क्या हो जाएगा? नेट करंट इनसाइड द लूप। बोलो बाबू, क्लियर हुआ? नेट करंट इनसाइड द लूप, कंफर्म? यस यस सर। चलो बस ये याद रखना आपको। अब थोड़ा सेंस हम लोग देख लेते हैं कैसे निकालते हैं, कैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको मालूम चलेगा कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, चलो पहले उसको देख लेते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको। जैसे मान लिया कोई ये लूप हमने ले लिया, कोई लूप ले लिया, ये एम्पीरियन लूप आपने ले लिया। तो मान लो कि एक करंट फ्लो कर रहा अंदर की तरफ 2I, एक करंट फ्लो कर रहा बाहर की तरफ I, या एक सेकेंड एक एक करंट लेते हैं हम लोग, क्योंकि थोड़ा ये मान लो कि ये करंट I है। ये बताइए करंट बाहर की तरफ है कि अंदर की तरफ? आउटवर्ड ना, बाहर की तरफ। अगर हम आपसे पूछे कि इस एम्पीरियन लूप पे कोई पॉइंट ले लो, उस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? बोलो जल्दी से। क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? ऐसा होगा कि नहीं? सर एंटी क्लॉकवाइज। यानी इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो हम डीएल वेक्टर क्या लेंगे? इसी के अलॉन्ग लेंगे कि नहीं? बोलो। सर ये कैसे सर हो गया सर? अरे करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हो तुम? अगर हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालोगे? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो यानी इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। इसी डायरेक्शन में अगर हम डीएल मानते हैं, ध्यान रखना आप, बी डॉट डीएल का जो वैल्यू होगा पूरे लूप के लिए वो म्यू नॉट आई के ही बराबर होगा। कंफर्म? ठीक है, यस सर। ये याद रखना, ये प्लस में आएगा। कहीं कहीं क्वेश्चन में दे देता आपको ये लूप है, करंट बाहर की तरफ है, लेकिन तुमको इसके अलॉन्ग इंटीग्रेट करना, एरो बना दिया, यानी आपको डीएल वेक्टर इसके अलॉन्ग लेना है। यानी हमारा डीएल वेक्टर आ गया ये, यानी उस आदमी को इसके अलॉन्ग चलना, लेकिन माइनस हो जाएगा। हाँ मैग्नेटिक फील्ड इसके अलॉन्ग होगा कि नहीं? तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो अगर हम आपसे पूछें कि अब बी डॉट डी एल का वैल्यू फॉर ए कंप्लीट लूप कितना होगा? म्यू नॉट आई के बराबर। बोलो बाबू। अगर आई नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपने निकाल लिया, अगर उसी के अलॉन्ग डीएल लेंगे तो बी डॉट डीएल का वैल्यू प्लस म्यू नॉट आई आएगा, और अगर अपोजिट लेंगे तो बी डॉट डीएल का वैल्यू माइनस म्यू नॉट आई आएगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट अपोजिट में चलना आपको हमेशा, 180 डिग्री या 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। चलो अगला पॉइंट, बस इसको सुनते रहना, समझते रहना। बस एक लूप है सर। हाँ हाँ सर सर ये वाला समझ में आ गया कि मतलब सर जो आपने बी इंटू डी एल लिया वो म्यू नॉट आई लिया, पर ये माइनस वाला समझ में नहीं आया सर। मतलब इसको अरे अपोजिट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना भाई। यहाँ पे जो एंगल होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, और इस केस में एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो जब 90 डिग्री से ज्यादा होता है कॉस थीटा वहां पे माइनस होता है ना। अरे हमको बी डॉट डीएल निकालना, तो बी इंटू डीएल इंटू कॉस थीटा करेंगे कि नहीं? यानी यहाँ पे कॉस थीटा लेस देन 0 आएगा और यहाँ पे कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 आएगा, इसलिए प्लस में होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। समझ में आ रहा? सब एक ही जैसा तो है सर, ये तो
मतलब ये तो आउटवर्ड ही अंतर तो करंट डायरेक्शन में अंतर है ना, प्लस माइनस, प्लस माइनस में अंतर है कि नहीं है? नहीं समझ में आया सर, मतलब सर ये सर अरे भाई, दोनों तो सेम ऊपर ही है, आंसर प्लस में है और नीचे माइनस में है कि नहीं है? पर क्यों है सर, वही तो नहीं समझ में आ रहा। अरे वही तो बता रहे, बी डॉट डी एल को क्या लिखते हैं, बी इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा लिखते हैं कि नहीं? यस सर। बी मैग्नीट्यूड हो गया, डी एल मैग्नीट्यूड हो गया, अगर कॉस थीटा निगेटिव होगा तो बी डॉट डी एल का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो? ठीक है सर। अच्छा तो ठीक है मतलब ये डीएल और बी भाई, के बी बीच जो डॉट डी एंगल है एल उसके। को ही तो इंटीग्रेट करना है हमको, बी ठीक है डॉट सर डी एल, बी डॉट डी एल निकाल के ही जोड़ना हमको। ठीक है। अच्छा इसके एंगल पे मतलब थीटा एक बार लेस देन 90, एक बार ग्रेटर देन 90। हाँ ठीक हाँ। है सर, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। चलो मान लेते हैं ठीक। अगला केस आपको दे दिया कि दो करंट कैरिंग वायर है, एक बाहर की तरफ है 2i, एक अंदर की तरफ है i। बोलो कौन इफेक्टिव होगा? 2i जो सर आउटवर्ड, बाहर की तरफ। आउटवर्ड यानी अगर वाला। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे तो फिर एंटी क्लॉकवाइज आएगा कि नहीं, बोलो? यस सर। हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा आएगा ना। इस नेट करेंट की वजह से, यानी अगर हम इसका डायग्राम बनाए इक्विवेलेंट, तो आई जो नेट होगा वो आई के बराबर होगा और आउटवर्ड होगा कि नहीं। इस नेट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का सेंस हमारा ऐसा होगा। हमने बोला इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का सेंस ऐसा होगा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग हम डीएल वेक्टर लेंगे तो हमेशा बी डॉट डीएल को अगर इंटीग्रेट करेंगे लूप पे, ये प्लस आएगा और म्यू नॉट आई नेट आएगा कि नहीं आएगा? तो यानी यहाँ पे वैल्यू म्यू नॉट इंटू आई आएगा कि नहीं आएगा, बोलो? यानी यस म्यू यस। नॉट टू आई माइनस आई आएगा, ए प्लस हो जाएगा ए माइनस हो जाएगा, तो यानी म्यू नॉट आई के बराबर, बोलो? ठीक है, क्लियर हाँ हुआ? सर। हाँ। चलिए, चलो कुछ पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। इट इज अप्लीकेबल फॉर एनी लूप, किसी भी लूप के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। इट इज यूज्ड टू फाइंड magnetic field at a point. It is used to find the magnetic field at a point. क्लियर हुआ? ये बताओ क्या किसी लूप पे निकाल सकते हैं क्या? कोई टेढ़ा मेढ़ा लूप बना दिए, क्या बी डॉट डी एल का वैल्यू निकाला जा सकता है क्या, बताओ? हर एक पॉइंट पे थीटा वेरी करेगा कि नहीं? यस सर। क्या इतना इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं सर, वो थीटा पे जैसे डिपेंड करेगा। वहां पे गॉसियन सरफेस में ऐसा सिमेट्रिकल सरफेस लेंगे जहां पे बी डॉट डी ए का वैल्यू निकाल सके, इसी तरह यहाँ पे ऐसा लूप लेंगे जहाँ पे बी डॉट डी एल को ईजिली निकाल सके, कैलकुलेट कर सके। तो इसमें कुछ स्पेशल ही केस होता है आपका, या तो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होगा एल के, या तो एंटी पैरेलल होगा, या तो 90 डिग्री बनाएगा, या तो वहाँ पे बी का वैल्यू 0 होगा। ये फिक्स है बिल्कुल, आपके सिलेबस में जो आएगा वो यहीं रहेगा। ठीक है। ऐसा लूप आपको बनाना होगा या आप ऐसा लूप बनाएंगे, या तो लूप पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाए, तब तो बी डॉट डी एल 0 हो जाएगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल हो जाए उस लूप के, या तो उसके टेंजेंट के लॉन्ग हो जाए यानी मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग हो जाए, या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो जाए। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हर एक पॉइंट पे सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी तो उसको इजीली इंटीग्रेट कर पाओगे। या तो वैल्यू पता हो आपको, बोलो? Yes. कुछ पॉइंट है Yes, उसको लिख sir. लेते हैं, कब अप्लीकेबल होता है आपका। पहला, मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग यूज करते हैं, एक सेकेंड इसको सही ढंग से लिख, ऐसे लिखते हैं, वी हैव टू चूज द लूप इन सच ए वे। पहला,
magnetic field is 0 at each point on the loop। ठीक है, या आपका क्या आ जाएगा, ऐसा लूप ले लेंगे कि उसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। दूसरा, ऐसा एम्पियर लूप बनेगा या बनाओगे आप, और बी इज नॉर्मल टू या परपेंडिकुलर टू द लूप, यानी जो लूप आपने लिया है मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर हो जाए। नेक्स्ट, तीसरा क्या हो सकता है, टेंजेंट के लॉन्ग, पैरेलल या एंटी पैरेलल। ठीक है, तो बी इज, यहाँ पे टेंजेंट लिखते हैं, पैरेलल नहीं लिखते हम लोग। बी इज टेंजेंट टू द लूप at each point। B is tangent to the loop at each point and अगर tangent होगा तो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। B is tangent to the loop at each point and magnitude is constant at each point। अगर वो टेंजेंट होगा तो उसके पॉइंट के हर एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। बस ये कंडीशन होगा तभी आप उसको इंटीग्रेट कर पाओगे। अब इसका यूज कर लेते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। चलो, मान लिया कोई लूप आपने ले लिया ऐसे, चलो मान लेते हैं इसमें 2 वायर आपको दिया कुछ ऐसा, और इसमें करंट ऊपर फ्लो कर रहा I1 और नीचे फ्लो कर रहा I2। कोई भी प्लस कोई भी माइनस, कौन ज़्यादा है कौन कम है इसके बारे में हमको नहीं मालूम। ठीक है, आपको B.dl का वैल्यू निकालना है कितना होगा, और डायरेक्शन भी बताना। फाइंड B.dl फॉर कंप्लीट लूप कितना आएगा। 2 करंट कैरिंग वायर है इसमें, मान लेते हैं इनफाइनाइट वायर जो भी है, एक ही लूप है। आपको बताना है कि B.dl का वैल्यू कितना होगा। अच्छा, ये भी हम बता देते हैं, B.dl आपको निकालना है इसके अलावा ऐसे, फाइंड B.dl इन द गिवन डायरेक्शन ऑफ DL। ये DL का डायरेक्शन आपको दे दिया, जो एरो बना हुआ है उसके अलॉन्ग DL लेना आपको। तो उसके अलॉन्ग अगर B.dl निकालेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, जल्दी बोलो तो। सर म्यू नॉट I1 माइनस I2। कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। सर I1 को पॉजिटिव ले लेते हैं। सर I1 पॉजिटिव रहेगा, I2 नेगेटिव रहेगा सर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ देखो, हमारा DL दे दिया है ऐसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी हम अगर ऐसे ले लेंगे तो B.dl प्लस होगा कि नहीं, बोलो बाबू। यस सर। अब बताओ कौन डोमिनेट करेगा। अब निकालते हैं दोनों के लिए अलग अलग। अगर हम I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो I1 का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बिल्कुल सेम ऐसा ही है, लेकिन I2 का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अपोजिट है कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। यानी वहां पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड यानी जो DL के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा किसकी वजह से होगा, I1 की वजह से, और इसके अपोजिट कौन होगा, I2 होगा। I2 यानी होगा सर। नेट कौन डोमिनेट कर रहा, DL के लॉन्ग कौन डोमिनेट कर रहा, I1। I1। यानी यहाँ पे जो हो जाएगा फॉर गिवन डायरेक्शन, तो हो जाएगा B.dl का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट, यहाँ पे I1 ज़्यादा, चाहे बाद में कम हो या ना उससे मतलब नहीं, I1 को ज़्यादा मानेंगे क्योंकि यह डोमिनेट कर रहा है। समझ में आ रहा, ये हमारा B.dl का वैल्यू हो जाएगा। सुधांशु आ गया। सर मैं अभी तो यही कह रहा था। हाँ मतलब ठीक है, इतना आया कि नहीं आया। हाँ सर मैं यही बोला था सर। चलो अब आ जाते हैं आगे। मान लेते हैं एक लूप की जगह 2 लूप ऐसे दे दिया, कुछ भी बना लो आप, कुछ भी बना लो। इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें अलग अलग लूप का अलग अलग निकालेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको लूप चाहिए ना, तो यहाँ पे मान सकते हैं कि दोनों ज्वाइंट है। भाई इसका करंट इसमें चला जा रहा है, इसका करंट इसमें चला जा रहा है, बोलो।
ये लूप है हमारा। ये जो एरो बना हुआ है, एरो shows the direction of integration, यानी इस एरो के लॉन्ग हमको इंटीग्रेट करना है, इस एरो के लॉन्ग हमको इंटीग्रेट करना है। चलो मान लिया कि इसमें करंट फ्लो कर रहा अंदर की तरफ I1 और इसमें करंट फ्लो कर रहा अंदर की तरफ I2 और बाहर की तरफ मान लिया I3। आपको निकालना पूरे लूप में, दोनों लूप में। फाइंड, अच्छा अलग अलग कर लेते हैं। फाइंड पहला पॉइंट, बी डॉट डी एल, इसको लूप 1 ले लेते हैं, लूप 2 ले लेते हैं, इन लूप फर्स्ट। बी डॉट डी एल इन लूप सेकेंड, बी डॉट डी एल टोटल। बोलो जल्दी करो कितना आएगा। ये जो एरो बना हुआ वो इंटीग्रेशन का डायरेक्शन है, डीएल का डायरेक्शन है, यानी ये डीएल वेक्टर का डायरेक्शन, यानी इसके अलॉन्ग आपको मूव करना है जी। सर म्यू नॉट ब्रैकेट में -I1 प्लस I2 प्लस I3। हाँ -I3। पहला आपको बताना, बहु पहला बताना है। ये बताओ डीएल आपको दिया हुआ एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आ रहा। अगर हम इस I1 को इफेक्टिव मान लेंगे तो फिंगर अंदर की तरफ रखेंगे, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि नहीं, बताओ। यस सर, इसके लिए नेगेटिव हो जाएगा। यानी अगर हम पहले वाले लूप के लिए बी डॉट डी एल निकाल लेंगे तो -μ0I1 होगा कि नहीं, बताओ जल्दी से। यस सर। पहले वाले लूप के लिए बी डॉट डी एल का वैल्यू -μ0I1 होगा, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। चलो दूसरे वाले लूप के लिए बाबू। सर दूसरे, चलो डीएल I2 माइनस। अच्छा ये सर बताओ I2 इफेक्टिव है इसमें। किसके वजह से डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डीएल के लॉन्ग आएगा, I2 या I3? I2 की वजह से। अगर हम I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो उसका डायरेक्शन इधर आएगा, अगर हम I3 की वजह से लेंगे तो अपोजिट में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी अगर हम डीएल के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लेना चाहेंगे तो कौन डोमिनेट करेगा, 2। समझ में आ रहा? यानी 2 को प्लस लेना होगा और I3 को क्या लेना होगा, माइनस। समझ में आ गया? अब हमको लगता है समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालेंगे बी डॉट डी एल तो μ0 हो जाएगा हमारा, I2 प्लस हो जाएगा, I3 क्या हो जाएगा, माइनस। टोटल निकालो जल्दी से दोनों लूप के लिए, दोनों को जोड़ देंगे, -μ0I1 प्लस μ0I2 माइनस I3, यानी हो जाएगा μ0 को बाहर निकाल लेंगे तो I2 माइनस I1 माइनस I3 के बराबर। बोलो बाबू, क्लियर हुआ? Yes, यस sir. सर। आसान है, बहुत टफ नहीं है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बस। ठीक है, अब थोड़ा सा रुक जाते हैं। जो लूप हम बनाएंगे जैसे हम लोग गॉसियन सरफेस में करते थे, ऐसा सिमेट्रिकल बनाते थे जहाँ पे उसको इंटीग्रेट कर सके। इसी तरह यहाँ पे भी लूप हम ऐसा लेंगे जहाँ पे उसको इंटीग्रेट कर सके, या जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड या तो 0 हो या तो 90 डिग्री पे हो। अगर वो टेंजेंट के लॉन्ग हो तो यूनिफॉर्म हो, उसका वैल्यू कांस्टेंट हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये 3 रूल आपको याद रखना, इन्हीं तीनों में से आएगा और कुछ याद नहीं रखना आपको। चलो अब स्टार्ट करते हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, एम्पियर्स लॉ का? एम्पियर्स लॉ का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग? एम्पियर्स लॉ का यूज कहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए। बस समझ में आ गया, क्लियर हुआ बाबू? तो हम लोग ये बताओ, जब गॉसियन सरफेस यूज करते थे तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था हमारा, कि हम एक सिमेट्रिकल या कंडीशन के हिसाब से क्लोज सरफेस बनाते थे। उस क्लोज सरफेस के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बारी बारी से चेक करते थे।
हर एक सरफेस पे बी डॉट डी ए निकालते थे, सबको जोड़ते थे, उसी का वैल्यू क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट पुट करते थे कि नहीं? बोलो, Yes, sir. क्लियर हुआ? यस सर। अब हमको लूप बनाना है, केवल बी डॉट डी एल इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला बिल्कुल आसान केस हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। ठीक है, चलो मान लिया हमने वायर बना लिया, इनफाइनाइट वायर है, करंट फ्लो कर रहा है। ये बता, हम लोग पहले ही लेक्चर में पढ़े थे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है कि नहीं? और यस इसके सर। चारों तरफ होगा। हाँ सर। तो अब बताओ, हमको लूप भी बनाना है, तो कैसा लूप बनाएंगे? इसको सिमेट्रिकली Cylindrical। कवर करेंगे कि नहीं? भाई सिमेट्रिकली कवर करने का Yes, sir. फायदा क्या होगा कि उसके पेरीफेरी के हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम होगा। डायरेक्शन की बात बाद में है। तो यहाँ पे एम्पीरियल लूप कैसा होगा, सर्कुलर होगा कि नहीं? सर सिलेंड्रिकल। सर्कुलर लूप बनाना है, सरफेस नहीं बनाना, हमको एक लाइन का लूप बनाना है ना। सर सर्कुलर हो। सर्कल होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, कुछ ऐसा होगा। तो मान लिया यहाँ पे आर रेडियस का हमने एक सर्कल बना लिया, इसी पे कोई पॉइंट हमने ले लिया पी, इनफाइनाइट वायर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हमने ले लिया पी। तो इन्होंने बोला कि आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट द पॉइंट पी। तो हम लोग करेंगे क्या, पॉइंट पी से पास करता हुआ एक ऐसा लूप बनाएंगे जो सिमेट्रिकल हो, जिसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम हो। तो बोलो, अगर इस करंट की वजह से पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाहेंगे तो डायरेक्शन क्या आएगा, टेंजेंट के लॉन्ग होगा कि नहीं? बोलो बाबू। हाँ सर। Yes, sir. टेंजेंट कुछ मान लो ऐसा मान लेते हैं, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा। तो हमने बोला कि डीएल तो हम अपने अनुसार ले सकते हैं कि नहीं, डीएल में कोई बाउंडेशन नहीं है, हमको तो बी डॉट डीएल ही निकालना है। तो डीएल का डायरेक्शन हमेशा हम लोग किसके लॉन्ग लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग। क्यों लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में प्लस आएगा बस। अब बताओ, यहाँ पे डीएल वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि दोनों टेंजेंट के लॉन्ग होगा कि नहीं? Yes, sir. बस हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे बी डॉट डी एल निकाल लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे लूप के लिए। क्या हम म्यू नॉट आई के बराबर लिख सकते हैं क्या? Yes. बोलो। अब बताओ, बी का वैल्यू क्या हर एक पॉइंट पे सेम होगा? हाँ सर। Yes. हाँ, क्यों? सर। क्योंकि सिमेट्रिकल पॉइंट है, यानी हर एक पॉइंट पे बी का वैल्यू सेम होगा। अब बोलो जल्दी से, इसको अलग अलग कर सकते हैं, बी इंटू डी एल इंटू कॉस जीरो म्यू नॉट आई। क्या बी को बाहर निकाल लें? Yes, sir. तो बी इंटू कितना हो जाएगा पूरा, 2 पाई आर इक्वल टू 5. म्यू नॉट आई। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यही हम लोगों ने डेरिवेशन किया था कि नहीं, बताओ बाबू? हाँ सर। यही हम लोगों ने डेरिवेशन भी किया था। ठीक है, हो गया। यस सर हो। चलो, यस सर। ये तो स्ट्रेट आपका ये बिल्कुल पतला सा वायर आपको दिया हुआ, जिसका थिकनेस लगभग 0 के बराबर। तो हम लेंगे थिक वायर। यहाँ पे लिख लो आप हेडिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ थिक वायर, यानी इसका कुछ रेडियस होगा। ठीक है, तो यानी इसके पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे करंट फ्लो कर रहा होगा, इसके पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे करंट फ्लो कर रहा होगा आपका। चलो, तो मान लिया ये थिक वायर है, इस तरह स्ट्रेट आपको दिया हुआ, ये इसका एक्सिस है, इसके हर एक पॉइंट पे करंट फ्लो कर रहा। टोटल करंट दे दिया है, और इसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं आर।
टोटल करंट हो गया आई, इसका रेडियस ले लेते हैं आर के बराबर। बोलो बाबू। Yes. टोटल करंट मान लिया आई, रेडियस ले लिया आर के बराबर। ये बताइए जो टोटल करंट फ्लो कर रहा, क्या एक पॉइंट से जा रहा है क्या, जैसे पहले वाला केस था? नहीं, नो सर। नहीं पूरे एरिया से निकल के जा रहा No, होगा। sir. ठीक है, अगर हम इसका ऊपर से देखेंगे, मान लो कोई बच्चा ऊपर से इसको देखेगा तो इसको ऐसा दिखेगा कि सर्कुलर सेक्शन दिखेगा जिसका रेडियस आर होगा, हर एक पॉइंट पे करंट बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा, सिमेट्रिकल। बोलो बाबू, ऐसा दिखेगा कि नहीं? यस सर। और टोटल करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो टोटल करंट आई हो जाएगा, रेडियस आर हो जाएगा। अगर हम आपसे बोलें क्या करंट डेंसिटी निकाला जा सकता है क्या इस करंट कैरिंग वायर के लिए? हाँ आइए आपको, अगर यूनिफॉर्म करंट है, ये यूनिफॉर्म करंट आपको दिया हुआ, यानी हर एक पर यूनिट एरिया पे सेम है, तो बोलो करंट डेंसिटी कितना होगा? सर आई अपॉन आई ए अपॉन ए, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू कांस्टेंट है, दिया हुआ है, जे वेरी नहीं करे। करंट डेंसिटी जे ही होता है कि नहीं? यस सर। तो करंट डेंसिटी जो जे होगा वो ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर के बराबर। ये बताओ आप, क्या इस कंडक्टर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है और इस कंडक्टर के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है? बोलो, जो थिक वायर है उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, क्या इसके बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है? अगर लूप के अंदर कोई भी करंट अगर एग्जिस्ट करे, रेट करंट, तब तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। बोलो, अगर हम कोई भी अंदर लूप बना लें, कुछ ना कुछ तो करंट सर, होगा कि नहीं होगा। होगा अंदर? तो यानी उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और बाहर भी होगा। चलो अब यहाँ पे लिखते हैं फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। पहला, एट आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, दूसरा आर इज लेस देन कैपिटल। इन दोनों पे एक बार थिक वायर के बाहर, एक बार थिक वायर के अंदर। ठीक है, अब डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। चलो, पहला आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो हम ऐसे इस तरह बनाते हैं। ये हमारा पूरा वायर है, इसका रेडियस आर है, इस पूरे वायर में करंट है ना। हमारा पॉइंट कहाँ पे है बाबू? ये बाहर है कि नहीं? बोलो, ये ना हमारा Yes, आर sir. है, कैपिटल आर से ज्यादा। अब थोड़ा डायग्राम देख के लग रहा होगा आपको कि इसी तरह क्या और पॉइंट आपको मिल सकता है क्या सिमेट्रिकल, या इसके लिए लूप हम कैसा बनाएंगे? एक ऐसा लूप ड्रॉ करेंगे जिसके हर एक पॉइंट पे या तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, या तो नॉर्मल हो, या तो यूनिफॉर्म हो। चूंकि ये सिलेंड्रिकल सेक्शन आपको दिया हुआ, तो अगर मान लो इसी तरह का अगर हम सर्कुलर लूप बना लें, तो सर्कुलर लूप का हर एक पॉइंट सिमेट्रिकल होगा कि नहीं? बोलो बाबू। यस सर। और इसके हर एक पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा। बोलो बाबू। तो यानी हमारा तो मिल गया कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। बोलो डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, clockwise, यानी हर एक पॉइंट पे टेंजेंट के लॉन्ग होगा, उस सर्कल के टेंजेंट के लॉन्ग होगा, और एंटी क्लॉकवाइज। बोलो बाबू, तो हम डीएल हमारे ऊपर है, जब तक कोई नहीं बोलेगा डीएल हमारे ऊपर है। बोलो हम डीएल किधर लेना चाहेंगे? मैग्नेटिक सर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। चलो, तो यहाँ पे आई नेट का वैल्यू कितना होगा, कौन बताएगा? बोलो कितना होगा? आई टोटल, भाई इसके अंदर पूरा का पूरा वायर है ना, तो टोटल करंट आई होगा कि नहीं इनक्लोज्ड, यानी म्यू नॉट आई। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल इंटू कॉस 0। तो बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, देखो ये बिल्कुल आसान है। तो डी एल का इंटीग्रेशन पूरे वायर पे 2 पाई स्मॉल आर, तो बी हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर।
क्या ये फॉर्मूला आपने कहीं पे देखा है? Yes, sir. सर यानी सर, पूरा का वाला पूरा जो थिक वायर होगा वो पतला स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेगा, सिमिलर टू थिन इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला यूज होगा। यानी B इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। बोलो, B इज प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा कि नहीं? सर यस सर। हाँ बाबू। सर ये जो मतलब जो ये मोटा वाला जो है सर्कल वाला, ये ना पतला की तरह शो करने लगेगा एक तो। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा ना, जो फार्मूला होगा बिल्कुल डिट्टो वही होगा जो स्ट्रेट वायर का है। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. बस लिख लें सर, लिख लें सर। बस ये पूछना चाह रहा हूँ, मतलब जो ये मोटा सा है ये पतले की तरह शो करने लगेगा। क्या हो गया? सर यस सर। हाँ सुधांशु बोलो। सर बताए नहीं सर आप, सर मैं पूछ रहा था। क्या बोलो? मतलब सर आपने सर एक तो भी करंट डेंसिटी मतलब लिखा है, मतलब ये एरियल में सर मतलब मतलब जो ये वायर है बहुत मोटा है। ये बहुत मार पड़ेगी, करंट के स्टार्टिंग चैप्टर में करंट डेंसिटी पढ़ाया गया है। सर वो तो मुझे पता है सर, करंट डेंसिटी सर। तब क्या दिक्कत हो गया? मतलब मैं पूछ रहा हूँ ये जो मोटा सा वायर है ये पतला तब शो करने लगेगा जब निकालते समय। नहीं नहीं, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आएगा बाहर, उसका फार्मूला वही होगा जो स्ट्रेट वायर का होगा, थिन स्ट्रेट इनफाइनाइट ठीक है। वायर का होगा। ठीक है, ठीक है सर, नीचे क्योंकि कर उसके दीजिए। लिए भी पॉइंट बाहर होगा, इसके लिए भी पॉइंट बाहर होगा, तो फार्मूला बिल्कुल सेम हो अच्छा जाएगा। तो ठीक ये है, तुम मान सकते हैं कि ये पतला है और ये बाहर हाँ तरफ हो रहा है। हाँ, इसको एज्यूम कर सकते हैं। थोड़ा आप ऊपर कर दीजिए सर। चलो ठीक। हो गया? Yes, sir. हो गया सर। दूसरा, R इज लेस देन कैपिटल, यानी इस जो थिक वायर है इसके अंदर कोई पॉइंट आपको लेना, सिमेट्रिकल पॉइंट। यानी अंदर कोई पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पे P, इसके रेडियस से कम है। अब ये बताइए, सिलिंड्रिकल सेक्शन आपको दिया हुआ, ठीक है, इस सिलिंड्रिकल सेक्शन क्यों लिया? क्योंकि हमको जो पॉइंट मिलेगा वो सिमेट्री मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमने रेक्टेंगल सेक्शन ले लिया या स्क्वायर ले लिया, क्योंकि उसमें सिमेट्रिकल पॉइंट नहीं मिलेगा और उसमें बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म नहीं होगा। इसलिए ध्यान देंगे कि हमेशा लगभग सिलिंड्रिकल सेक्शन ही मिलेगा आपको या सर्कुलर सेक्शन मिलेगा। तो बोलो, लूप हम कैसा बनाएं कि हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड या तो जीरो हो या तो यूनिफॉर्म हो। Circular. ये सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस कितना होगा, आर के बराबर। फायदा क्या होगा? हर एक पॉइंट पे सिमेट्रिक होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। और हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसकी वजह से निकालेंगे, जो अंदर आपको दिया हुआ करंट। तो बोलो, करंट का नेट डायरेक्शन आउटवर्ड दिया हुआ कि नहीं, बाहर की तरफ। यस सर। तो हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का सेंस होगा एंटी क्लॉकवाइज आएगा। Anti-clockwise. क्लियर हुआ? अब बताओ, डीएल हमारे ऊपर है, तो डीएल का डायरेक्शन हम लोग क्या लेंगे, मैग्नेटिक तो फील्ड मैग्नेटिक का डायरेक्शन होगा। फिर थीटा का वैल्यू कितना, 0 डिग्री। बोलो जल्दी से, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ये तो रट गया होगा, कितना होगा, बी इंटू डी एल इंटू कॉस 0, बी चलाएगा बाहर इंटू 2 पाई स्मॉल आर। बोलो इतना होगा, और Yes, इसका sir. वैल्यू किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई नेट के सर। म्यू नॉट आई नेट। और नेट कैसा होगा, इनक्लोज्ड होगा, जो अंदर होगा। अब चलो, अंदर कितना करंट होगा वही निकाला, इसके अंदर ये वाला जो रेड रेड पोर्शन आपको दिया होगा, इस रीजन में जितना करंट होगा वही निकालना आपको।
क्या कोई तरीका है? सर सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। सिग्मा कहाँ है यहाँ पे? सर आई बाय ए जो है हम लोगों के पास। करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो जे इंटू एरिया कर देंगे ना। इसका अंदर वाले का एरिया कितना होगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर हम करंट डेंसिटी को जे मानेंगे, इससे पास करने वाला टोटल करंट हो जाएगा आर रेडियस का जे इंटू ए, यानी जे हो जाएगा टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया इंटू पाई आर स्क्वायर, आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कैंसिल हो जाएगा तो आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। बोलो और स्मॉल आर रेडियस में इतना करंट फ्लो कर रहा होगा कि नहीं? भाई करंट डेंसिटी हमारा Yes, sir. डेंसिटी यूनिफॉर्म है ना, करंट पर यूनिट एरिया यूनिफॉर्म है। इतने एरिया में कितना करंट फ्लो करेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं? बोलो जल्दी से। यस हो जाएगा बी इंटू टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। हमारा एक आर तो कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा बी का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर। ये हो जाएगा अंदर वाला, यानी बी इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर इफ आर इज लेस देन कैपिटल आर, यानी लीनियर रिलेशन होगा बी और आर में। बोलो बाबू। हाँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर कर ऊपर कर। लिखो इसको। अगर करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो छोटा छोटा एलिमेंट बनाएंगे, उस एलिमेंट का एरिया निकालेंगे, उस छोटे एलिमेंट से पास करने वाला करंट निकाल के फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। वो आएगा आगे, क्वेश्चन आगे आने वाला है वो। हो गया सर। चलो एक पॉइंट ध्यान दो आप यहाँ पे, इसी का अगला पार्ट है। मान लो ये थिक वायर आपको दिया हुआ, हमने इसको कट कर दिया, इसका जो प्लेन है ना वो एक्स वाई में है, हमने इसको ऐसा कट किया हुआ और इसका सेंटर मान लिया ओरिजिन। वो जो आपको कैसा सिलेंड्रिकल जो वायर दिया हुआ उसको हमने कट किया, तो उसका हमको जो सेक्शन दिखेगा इस तरह सर्कुलर सेक्शन दिखेगा। मान लेते करंट वही जो पहले वाला केस है बाहर की तरफ, ठीक है। चलो मान लेते कोई एक आदमी है जो मूव कर रहा है इस लाइन के नाम एक्स के नाम, माइनस इन्फिनिटी से चल रहा है, धीरे धीरे चलेगा, चलते चलते प्लस तक जाना है, प्लस इन्फिनिटी तक जाना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ये जो आदमी है एक्स के लॉन्ग मूव करेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, क्या इसको मैग्नेटिक फील्ड फील होगा? भाई करंट कैरिंग वायर है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड तो दिखेगा। अब बताओ जब दिखेगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा कि नहीं होगा? यस सर। अगर हम आपसे बोले, अगर ये मान लेते इसका रेडियस आर है, अब यहाँ पे आर की जगह एक्स पुट कर सकते हैं कि नहीं? आर को रिप्लेस कर सकते हैं एक्स से, क्योंकि हमको एक्स के लॉन्ग ही चलना है, ना तो वाई में जाना ना तो एक्स वाई प्लेन में जाना है। बोलो। यस सर। तब ये यहाँ वाला जो वैल्यू होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इधर वाला जो वैल्यू होगा x इज लेस देन इक्वल टू 0। बोलो बाबू। और यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, बताओ। यस अगर हम आपसे बोले कि x इक्वल टू 0 पे, रुक जाओ पॉइंट वाइज कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग x कितना होगा? अरे x नहीं होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड एट x इक्वल टू 0 कितना होगा?
सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? 0। 0। कैसे आपने Zero। निकाला? क्योंकि हमको पता कि अगर x का आर वैल्यू की वैल्यू r से कम होगा तो b का वैल्यू म्यू नॉट आई स्मॉल x अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा कि नहीं बोलो बाबू? r की जगह x लिख देंगे, ठीक है, यानी b इज प्रोपोर्शनल टू x। क्लियर हुआ? ये बताओ अगर x का वैल्यू r और 0 के बीच में लाई करेगा तो b इज प्रोपोर्शनल टू x होगा कि नहीं? तनी रिलेशन कैसा होगा इनके बीच में? लीनियर। अगर b और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा होगा आपका? स्ट्रेट लाइन ना, बोलो। यस सर। यस सर। अब चलो कोई एक पॉइंट ले लेते हैं समझने के लिए, बस एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया सेम, और डिटो एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया सेम, ये x है, ये भी x। इस वाले x पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा ऐसे होगा कि नहीं? प्लस y में। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? माइनस y। थोड़ा ध्यान दो आप कि यानी जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्लस y में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं? और मैक्सिमम कहाँ पे होगा? लिनियरली इंक्रीज करेंगे। मैक्सिमम कहाँ पे होगा बाबू? एट x इक्वल टू r पे। बोलो, समझ में आ रहा? यस सर। यस सर। चलो अगर हम लोग निगेटिव में चलना स्टार्ट करें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि नहीं? बोलो, वेरिएशन वैसा ही रहेगा लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा कि नहीं? यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्लस में होगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड माइनस में। अब उसके बाद क्या होगा? अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन r तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x, यानी b इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई x हुआ कि नहीं? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा क्या? बोलो। यानी यहां से ग्राफ अब धीरे धीरे कम होते होते ऐसे 0 चला जाएगा, और यहां से ग्राफ कम होते होते ऐसे 0 चला जाएगा। बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। यस सर। यस। यस सर। Clear? यहाँ 20 प्रोपोर्शनल टू सर बाई एक्स। हाँ, थोड़ी आवाज कट जा रही है आपकी। कोई बात नहीं, समय खराब है बाबू, नेटवर्क खराब है, सॉरी। कोई बात। चलो इसको लिख लो, आप अच्छे से बना लो, डाउट हो तो उसको ध्यान से कर लो। ये सब ग्राफ तो हम लोग कई बार कर चुके हैं। केवल x के लॉन्ग सोचना, r को x मान लेना और कुछ नहीं। देखो ग्राफ हमेशा दो वेरिएबल के बीच में प्लॉट किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड या तो x होगा, मैग्नेटिक फील्ड या तो y होगा। प्लेन में नहीं होगा कि x y दोनों होगा साथ में, वैसा नहीं होगा, कोई ना कोई वैल्यू फिक्स होगी। सर ग्राफ बनाना है। हाँ, एक ग्राफ बन गया है सर। चले, हो गया ना? यानी मैग्नेटिक Yes, फील्ड का sir. वेरिएशन हमारा ऐसा होगा बस। चलो सर आगे जितने में सरफेस है उतना स्ट्रेट लाइन रहेगा सर, हाँ हाँ हाँ, और फिर राइट साइड डिक्रीजिंग और लेफ्ट साइड डिक्रीजिंग। एक निगेटिव डायरेक्शन में रहेगा, दूसरा पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। यस। चलो अगला क्वेश्चन आता है आपका। अगर मान लो हॉलो सिलेंडर आपको दे दिया, तो सॉलिड नहीं दिया हुआ, तो करंट क्या हवा में फ्लो करेगा कि मटेरियल के अंदर ही केवल फ्लो करेगा? वो तो जहां जहां मटेरियल होगा केवल वही ना करंट फ्लो करेगा। सर जहाँ अगर करंट रहेगा तो अरे जहां करंट, जहां मटेरियल होगा वही ना बाबू।
हाँ सर। तो अगर हम Yes, मान sir, लो जहाँ जहाँ current हॉलो वहीं current। सिलेंडर दिया हुआ, तो ये जहां जहां मटेरियल होगा वहीं मान लिया ऐसा करंट है, ऐसा करंट फ्लो कर रहा। क्लियर हुआ? ये हॉलो सिलेंडर मान लिया, इसमें टोटल करंट का वैल्यू आई दिया हुआ, और हमने क्या किया कि एक स्ट्रेट पतला सा थिन बिल्कुल पतला सा इनफाइनाइट वायर ले लिया जो एक्सिस पे दिया हुआ, और इसमें भी करंट मान लेते हैं उसी डायरेक्शन ऐसे। इसमें भी टोटल करंट मान लिया, ये एक्सिस के लॉन्ग दिया हुआ, इसका रेडियस हमने मान लिया ये दिया हुआ, कुछ भी ले लिया, आर ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? और एक और सिलेंडर हम लोग ले लेते हैं इससे बड़ा, ये भी हॉलो सिलेंडर है, और इसका रेडियस आपको दिया हुआ 2 और इसमें करंट फ्लो कर रहा नीचे की तरफ पूरे सरफेस पे, और इसमें टोटल करंट आपको दिया हुआ 2I के बराबर। ठीक है, सब इनफाइनाइट है। डायग्राम समझ में आ रहा? दो हॉलो सिलेंडर है, एक का रेडियस R है, दूसरे का रेडियस 2R है, एक में करंट I है, दूसरे में करंट 2I है, और एक्सिस पे भी एक स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर है, उसमें भी करंट आपको दिया हुआ I के बराबर। हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। चलो एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे P, R दिया हुआ, और एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे Q, यहाँ पे R लेस देन 2R है, ग्रेटर देन R है, यहाँ पे R क्या है, लेस देन R है और ग्रेटर देन 0। पॉइंट समझ में आ रहा? P पॉइंट 0R के बीच में है, Q पॉइंट R2R के बीच में है। सबको समझ में आ रहा? इन दोनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, जल्दी करके बताओ। सर P पे तो 0 रहेगा सर। P पे 0 रहेगा, और और Q पे सर। तुम सोचते नहीं हो बाबू, और फिर देखो जल्दीबाजी करते हो तुम बहुत। क्या करो, सोचा करो, फिजिक्स में तो यही है। 0 नहीं रहेगा सर। नहीं, 0 तो रहेगा कंफर्म है। P पे सुधांशु क्यों नहीं सोचते हो तुम? 0 क्यों नहीं होगा बताओ? देखो तुम लोग सोचे नहीं हो, तुरंत बोल दिए हो। अनन्या बताएगी, जल्दी बताओ। अंकुर, अर्पित, अंजलि, बस ये बताओ P पे 0 होगा कि नहीं, जल्दी बोलो अनन्या। सर 0 एनालाइज कर लेना, जरूरी नहीं कि बताना ही। नहीं आता तो सीधे बोलो कि नहीं सर अभी नहीं आता, सोचो उसको। चलो मान लिया कि कोई P पे नहीं होगा ना सर। सर क्योंकि अंदर एक आई है, बाहर तो कोई करंट का इफेक्ट नहीं रहेगा। अंदर उसके एक वायर है एक्सिस पे। चलो कोई आदमी अगर ऊपर से देखेगा तो उसको एक एक्सिस पे या सेंटर पे एक वायर दिखेगा जिससे करंट आ रहा होगा, और इसके चारों तरफ एक हॉलो सिलेंडर दिखेगा जिसका रेडियस R है, इसमें भी करंट बाहर दिखेगा, उसमें ऐसे डॉट बना दे। और एक सिलेंडर और है इसके बाहर, और इसमें करंट अंदर जाता हुआ दिखेगा उसमें। बोलो, एकदम पूरा एनालाइज कर लिया करो, क्यों होगा क्यों नहीं होगा। और इसका रेडियस 2R है, और इसमें करंट I है, इसमें 2I है, इसमें भी 2I है, कुछ ऐसा है ऐसा। नहीं I है 2I है, ठीक है। ये इसमें आपका दिया हुआ I, बाहर वाले में 2I। समझ में आ गया सबको? पॉइंट P कहाँ पे है? पॉइंट P यहाँ पे है।
पॉइंट क्यू कहाँ है? यहाँ पे। बोलो बाबू, किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम सिंपल रूल से चलेंगे। एक क्योंकि सर्कुलर सिमेट्रिकल है, एक सर्कुलर वायर लूप ड्रॉ करेंगे विथ पी से पास करता हुआ एक लूप ड्रॉ करेंगे। बोलो बाबू, क्या इस लूप के अंदर कोई नेट करंट है? क्या इस लूप के अंदर अर्पित नेट करंट है? हाँ सर, आई है। बाहर तरफ है कि अंदर की तरफ है? आउटवर्ड सर बाहर की तरफ। तो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड का सेंस होगा क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉक? जो पॉजिटिव सेंस होगा एंटी या जो मैग्नेटिक फील्ड का सेंस होगा क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी, बाहर रखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में डीएल ले लेंगे, तो थीटा हमारा 0 हो जाएगा। डायरेक्ट बोलो, एट पी डायरेक्ट बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो हो जाएगा बी चलाएगा बाहर 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। जो मैग्नेटिक फील्ड एट पी हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बोलो इतना होगा कि नहीं? हाँ सर, वायर के मतलब वायर की तरह रहेगा ना। ठीक है, यस सर। यस चलो ये स्मॉल आर होगा, कैपिटल आर नहीं होगा। चलो जल्दी से क्यू पे एक लूप बनाते हैं हम लोग। क्या इसके अंदर कोई नेट चार्ज होगा? अरे नेट करंट होगा? यस सर। बोलो, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो नेट Same. करंट होगा सेम डायरेक्शन में। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड का सेंस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसी के अलावा डीएल ले लेंगे हम लोग। तो डायरेक्ट बोलो एट क्यू बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2 आई। तो बी एट क्यू हो जाएगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यानी म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर। बोलो इतना होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। चलो एक पॉइंट और ले लेते हैं हम लोग बाहर, यहाँ पे इसको एस मान लिया। बोलो जल्दी से निकालो, एट एस म्यू नॉट 2i अपॉन पाई आर। अब तुम भी उल्टा पुल्टा बताने लगी। सर अब तो ऊपर नीचे मतलब 0 हो जाएगा सर, क्योंकि जितना अंदर है उतना बाहर है। हाँ तो 0 हो जाएगा ना, 3 हो गया करंट यहाँ पे। यस सर, 0 हो जाए। एक वायर का ऊपर की तरफ, आर रेडियस वाले का ऊपर की तरफ, टोटल 2i ऊपर हो जाएगा और टोटल 2i नीचे हो जाएगा। तो नेट करंट कितना होगा? अच्छा सॉरी। 0 0। तो हो जाएगा आई नेट 0, तो बी एट एस हो जाएगा 0। समझ में आ गया? अगर नेट करंट 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 के बराबर। क्लियर हो गया? हाँ सर। चलो अब आते हैं आगे। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सर, डायग्राम में देखना हम लोग। हो गया। चलो अब यहाँ पे शीट आपको दिया हो, इनफाइनाइट शीट। ठीक, मान लो कि पतला सा शीट है ना, जिसका थिकनेस लगभग 0 है। उस शीट के लेंथ के लॉन्ग करंट फ्लो कर रहा है आपका। जैसे कि मान लो कि जो सिलेंड्रिकल जो वायर है उसको तुम चिपटा कर दो, पतला कर दो, उसको शीट की तरह बना दो और इनफाइनाइट हो। तो जो सिलेंड्रिकल सेक्शन में करंट जा रहा था, अब करंट कहाँ भाई? जहाँ वायर होगा वहाँ करंट फ्लो करेगा। अब करंट को आपने कैसे रख दिया? शीट के। यानी अगर मान लो ढेर सारा करंट, वायर ले लो आप, एक वायर ले लो, तो हर एक वायर को क्या करो? टच करा के रख दो, शीट बना दो आप। तो करंट क्या होगा? शीट के लेंथ के लॉन्ग जा रहा होगा कि नहीं? तो अगर हम उसको कट करेंगे तो हमको करंट या तो अंदर जाता हुआ दिखेगा या तो बाहर जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो अगला हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड। ये भी आसान है, ड्यू टू एन
हमेशा वही केस देगा जिसको इंटीग्रेट करना आसान हो, कोई भी मनमानी नहीं दे देगा वो। इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ करंट। समझ में आ रहा? शीट समझ में आ गया? कोई भी शीट एज्यूम कर लो आप, चादर, कोई चादर एज्यूम कर लो, उसके लेंथ के लॉन्ग, पतले पतले लेंथ के लॉन्ग करंट फ्लो कर रहा होगा आपका, या इनफाइनाइट वायर को जोड़ दो एक लाइन पे ना, तो यानी ये शीट आपको कैसा दिखेगा? मान लो उसको आपने कट कर दिया, उसके लेंथ के परपेंडिकुलर कट कर दिया, तो शीट का सेक्शन आपको कुछ ऐसा दिखेगा, पतला सा बिल्कुल, कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं बाबू? हाँ सर। कुछ ऐसा शीट दिखेगा ना। चलो मान लिया कुछ ऐसा है, ऐसे जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो, तुमको नहीं पता कहाँ तक जाएगा, लेकिन ऐसे जाएगा, इनफाइनाइट है। यानी यहाँ पे देख, ध्यान देना आप, यहाँ पे करंट कैरिंग वायर ऐसे होगा, करंट हमारा कुछ ऐसे जा रहा होगा, बस समझाने के लिए दिखा रहे हैं, करंट हमारा ऐसे जा रहा होगा यहाँ से। तो यानी यहाँ पे अगर करंट हमारा ऐसे जा रहा होगा शीट के लेंथ के लॉन्ग, यहाँ पे हम क्रॉस डिनोट करेंगे, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो बोलो बाबू। यस सर, इनसाइड। इनसाइड, ये तो साइड में हमने दिखा दिया केवल समझाने के लिए। यानी अगर शीट को कोई कट करके देखेगा तो वहां पे क्रॉस दिखेगा कि नहीं उसको, यानी अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, ठीक है? यस सर। ठीक है ना, इसका जीरो होगा, यानी एक करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एरिया पे नहीं होगा, लेंथ पे होगा, और लेंथ कितना है उसका शीट का? इनफाइनाइट। समझ में आ रहा? शीट क्या है उसका? लेंथ इनफाइनाइट है। अब इसका अगर इक्विवेलेंट एक डायग्राम बनाए, सिंपल डायग्राम, हमको ऐसा शीट दिखेगा, बिल्कुल पतला सा दिखेगा ये। अगर हम बिल्कुल इसके साइड से देखें, कट करके इसके साइड से देखेंगे तो हमको शीट कुछ ऐसा दिखेगा, करंट अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। बोलो ऐसा दिखेगा कि नहीं? हाँ सर। अब बताओ, जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है तो लेंथ के लॉन्ग तो है, लेकिन अगर उसका सेक्शन कट करेंगे तो लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं करंट? बोलो। ठीक है ना, इसका लगभग जीरो है ना। हाँ सर, लाइन के along। अब चूंकि ये इनफाइनाइट लेंथ का है तो टोटल करंट अगर हम निकालने के लिए बोलेंगे तो वो भी इनफाइनाइट होगा। अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोलेंगे हो सकता है वो यूनिफॉर्म हो ना। अब यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, क्या? करंट पर यूनिट लेंथ। जैसे कि मान लिया इसका हमने कोई लेंथ ले लिया, यहाँ पे हमने कोई लेंथ इसका कट कर लिया, ऐसे एज्यूम कर लिया, इतना लेंथ हमने इसको एज्यूम कर लिया कट करके, और इसमें टोटल करंट हमने निकाल लिया, मान लिया आई। ये जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है इसमें कितना निकाल लिया हमने? आई के बराबर। तो बोलो बाबू करंट पर यूनिट लेंथ कितना होगा? आई बाई एल। यहाँ पे टर्म डिफाइन करना हमको, करंट पर यूनिट लेंथ, यानी जहाँ पर हमने सेक्शन कट किया उसका पर यूनिट लेंथ में इतना करंट होगा। लैम्डा डिफाइंड है, लैम्डा हमारा डिफाइंड है करंट पर यूनिट लेंथ, ठीक है? हो गया? यस सर। यस सर। चलो अगला पॉइंट। अब मैग्नेटिक फील्ड देखो, अब लूप कैसे बनाएंगे हम लोग, वही सोचना है आपको। शीट इनफाइनाइट है, यानी कहीं पे कोई एंड आपको नहीं दिखेगा। इसका फायदा क्या होगा बोलो? जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म थी, क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू यूनिफॉर्म होगी क्या? बोलो। यस सर। फील करो थोड़ा सा भाई। शीट का मतलब इनफाइनाइट, शीट का मतलब कोई एंड नहीं है। तो करंट मान लिया जा रहा अंदर की तरफ, और इसमें करंट पर यूनिट लेंथ आपको दिया हुआ लैम्डा के बराबर। कोई पॉइंट चूज कर लो यार, कोई पॉइंट, केवल चेक करने के लिए। अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि बी पे जो पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? बोलो। क्या शीट से पैरेलल होगा? यस सर। भाई नेट उसके शीट के पैरेलल ही होगा कि नहीं, क्योंकि लॉन्ग है ना,
बोलो जल्दी से। यस अर्पित, यस सर। चलो अगर कोई पॉइंट और ले ले क्यों यहाँ पे, चूंकि ये इनफाइनाइट है, जैसा कंडीशन P का होगा वैसा ही कंडीशन Q का भी होगा। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, शीट के पैरेलल होगा। क्या दोनों पे वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की सेम होगी क्या, अगर डिस्टेंस बराबर है तो? यस सर। हाँ सर। चलो अगर मान लो इसी तरह यहाँ पे पॉइंट हमने ले लिया इक्वल डिस्टेंस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, ऐसा होगा। अपोजिट हो जाएगा। सिमेट्री होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे भी सेम होगा क्या, बोलो? हाँ सर, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। इसका मतलब क्या, यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन आ रहा है क्या कुछ, कि स्क्वायर या रेक्टेंगल या लाइन, स्ट्रेट लाइन की तरह कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे, बोलो? स्क्वायर, स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ ऐसा बन रहा होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर एक स्ट्रेट रेक्टेंगल। लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। अब हमको लूप चाहिए, तो अगर मान लो ऐसा हम लूप बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे मिला के, ध्यान दो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, क्या यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट आ रहा है क्या, बोलो जल्दी से। हमने क्या पढ़ा था, या तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट के लॉन्ग हो, यूनिफॉर्म हो, या परपेंडिकुलर हो, या तो जीरो हो। बोलो उन तीनों में से दो वाला पॉइंट इसमें क्लियर हो रहा है ना। कुछ पॉइंट पे टेंजेंट है, जहां पे यूनिफॉर्म है, कुछ पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, तो बी डॉट डी एल वहां पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो बी का वैल्यू जीरो नहीं होगा, लेकिन बी डॉट डी एल कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि 90 डिग्री है। और यहाँ पे भी बी डॉट डी एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। यहाँ पे भी बी डॉट डी एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। और यहाँ पे भी बी डॉट डी एल कितना आ जाएगा, जीरो। कुछ छोटे से सेक्शन में जीरो आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एंगल कितना फॉर्म कर रहा है वहां पे, 90 डिग्री। कंफर्म, क्लियर हुआ? हाँ सर। यानी यहाँ पे लूप क्या सर्कुलर बनाना होगा, कुछ रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर टाइप सर का। रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कोई ले लें। हाँ, तो हम लोग जनरल केस में एक रेक्टेंगल बना लेंगे, स्क्वायर तो हमारा एक स्पेशल केस हो गया, हम लोग जनरल केस ले लेंगे ना। यस सर। चलो अब ये डिस्कशन हो गया, अब यहाँ पे लूप बना लेते हैं हम लोग लूप ऐसा बना लेंगे, सिमेट्रिकल भी लगे, ऐसा बना लिया। ये वाला लेंथ ले लिया ए, तो ये वाला लेंथ ले लिया ए। मान लिया सीट से इसका डिस्टेंस बी आ गया, तो ये वाला भी डिस्टेंस बी हो गया। बोलो बाबू, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। तो हम इसको पॉइंट ले लिया ए, इसको पॉइंट ले लिया बी, इसको ले लिया सी, इसको ले लिया डी। बोलो बाबू, ये हमारा लूप बन गया, ए बी सी डी रेक्टेंगुलर लूप बन गया। अब अगली बार क्या काम है, चूंकि हमको इंटीग्रेट करना है, करंट हमारा अंदर की तरफ है कि नहीं, बोलो हमारा नेट करंट कितना होगा लूप के अंदर से, कौन बताएगा? इस लूप के अंदर से नेट करंट कितना क्रॉस कर रहा होगा, लैम्डा इंटू ए। लैम्डा इंटू ए, ठीक है। इतना करंट हमारा फ्लो कर रहा है, टोटल करंट हमारा निकल गया। इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का सेंस क्या होगा, यहाँ पे हमारा ऐसा आएगा, सिमेट्रिकल होने की वजह से हर एक पॉइंट पे सेम आएगा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा, तो हमको वैल्यू से मतलब ही नहीं है, क्योंकि बी डॉट डी एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। समझ में आ रहा? चलो, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसा हो जाएगा, सिमेट्रिकल होने की वजह से हर एक पॉइंट पे सेम होगा, और यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो हमको वैल्यू से मतलब नहीं है, क्योंकि बी डॉट डी एल हमारा जीरो आ जाएगा। अब धीरे धीरे हर एक लूप से अलग अलग निकालेंगे, अरे हर एक सेक्शन से अलग अलग निकालेंगे। पहला ए बी, जो डायरेक्शन बी का है वही डायरेक्शन डीएल का लेना होगा कि नहीं, बोलो जल्दी से। तभी हमारा बी डॉट डीएल का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस में म्यू नॉट आई। बोलो जल्दी से, बी डॉट डीएल का वैल्यू निकालना है ए बी पे, कितना है सर? म्यू नॉट लैम्डा ए। हाँ बाबू बोलो। सर अभी अभी से मेरा थोड़ा कनेक्टर जो कनेक्शन थोड़ा सा अभी लो हो गया था सर, ये लैम्डा क्या बताएं, बता दीजिए। ये लैम्डा की टोटल कितना करंट फ्लो करा लेंथ एल से ना, तो अगर हम आई मानेंगे, करंट पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा,
समझ गया। सर शीट के एल लेंथ से करंट आई फ्लो करेगा तो पर यूनिट लेंथ से कितना आएगा? ठीक है, मतलब टोटल आई कर रहा है तो उसके पर लेंथ पे कितना करेगा? टोटल आई नहीं भाई, टोटल, क्योंकि शीट इनफाइनाइट है ना, करंट का वैल्यू निकालोगे तो वो भी तो इनफाइनाइट आ जाएगा। हाँ, इसीलिए यहाँ पे करंट डेंसिटी को डिफाइन किया गया। अगर एल लेंथ में करंट आई फ्लो कर रहा तो पर यूनिट लेंथ में कितना फ्लो करेगा? आई बाई एल। हमको यहाँ पे करंट डेंसिटी को डिफाइन करना होगा क्योंकि इनफाइनाइट शीट। क्लियर हो गया? ये Yes, दिया sir. रहेगा, आपको दिया रहेगा। ये दिया रहेगा तो हम लेंथ डाल देंगे तो आई निकल आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ। बहुत सही। चलो अब हमको बी डॉट डी एल निकालना है ए बी पे। कितना होगा बी डॉट डी एल ए बी पे? नॉट लैम्डा। नहीं, वैल्यू कहाँ से आएगा? टोटल का वैल्यू म्यू नॉट आई नेट आएगा पूरे लूप पे। हम तो सेक्शन वाइज ए बी पे निकाल रहे हैं। बोलो, ये हो जाएगा नॉट लैम्डा। बी इंटू डी एल इंटीग्रेट करेंगे ए, इतना होगा कि बी म्यू इंटू नॉट लैम्डा ए के बराबर हो जाएगा, फिर ए कैंसिल हो जाएगा और वो म्यू नॉट लैम्डा आ जाएगा। हाँ, म्यू नॉट टर्म अभी नहीं आएगा बाबू। अभी हमको केवल बी डॉट डी एल निकालना हर एक सेक्शन पे। इसको हम पॉइंट को बी डैश मानिए। चलो बी से लेके बी डैश, बी डैश, सर बी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बी डैश में बी इंटू डी एल इंटू कॉस 90 डिग्री 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा डी एल ऐसा है। अच्छा। चलो अब इसको सी डैश मान लिया। बोलो जल्दी से, सी डैश से सी। यहाँ पे भी बी डॉट डी एल कितना आ जाएगा? 0। जल्दी से सी डी बी इंटू डी एल इंटू ए के बराबर आ जाएगा ना? यस सर। चलो अब आगे क्या आ जाएगा? डी डैश सर 0 रहेगा फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी डैश किसका? बी डॉट डी एल, ये 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ए डैश से किसका? बी डॉट डी एल का वैल्यू 0 आ जाएगा। टोटल बोलो जल्दी से पूरे लूप के लिए, बोलो जल्दी कितना आएगा? 2BA ना, और इसका वैल्यू आएगा म्यू नॉट आई नेट के बराबर। बोलो जल्दी से, म्यू नॉट आई नेट कितना होगा? लैम्डा ए। ये कैंसिल हो जाएगा तो बी का वैल्यू म्यू नॉट बाई। क्या यहाँ पे डिस्टेंस का टर्म आया? नो नहीं इसका मतलब मैग्नेटिक यूनिफॉर्म रहेगा हर एक पॉइंट पे। लिख लेते हैं हम लोग, magnetic field is uniform at each point. Magnetic field does not depend on the distance from the sheet. क्लियर हुआ? याद कर लेना, शीट है तो भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई भी ले लो, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा। और डायरेक्शन क्या होगा जी? पैरेलल होगा कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द शीट शीट के पैरेलल हो। ठीक है, सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए लिख लें। यस सर। कोई बात नहीं।
सर थोड़ा और ऊपर कर दीजिए। सर नीचे कर दीजिए थोड़ा सा। बस यही कराओ तुम लोग। ये सर बस। अभी तो सुधांशु बचा है, वो कहीं सो रहा होगा, बोलेगा सर फिर ऊपर नीचे करिए। देखो गायब है वो। सब चालू है सब। अच्छा, पीटीएम के लिए मैसेज मान लो कल तो नहीं परसों हम भेजेंगे। जिन जिन बच्चों का, वही सिलेक्टेड बच्चे हैं जो पहले नाम जाता था, जिनका पीटीएम होता था हमारा, उन्हीं बच्चों का नाम जाएगा। प्लीज़ पेरेंट्स से बात कर लेना। जिनका 40% से कम आया है वो तो मान लो हम लोग इंटरेक्ट कर लेंगे आपस में। और बस यही है। तो अगर जो इसके बाद जो भी लेक्चर जो जब भी क्लास होगा तो दोनों बेलो 40% होगा और पीटीएम फिक्स है। जिन जिन बच्चों का पीटीएम पहले से होता है उन्हीं बच्चों का होगा। ठीक है, तो लोग मेंटली प्रिपेयर है ना, भागना नहीं, जल्दी करो। सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। वो तो सर पीडीएफ भेज दीजिएगा सर। सर एक चीज पूछना है सर। कहाँ थे तुम अभी तक? मैं यहीं था सर, चुपचाप बैठा हुआ था सर, तबियत आज नहीं सही है ना। नहीं तो हमने कुछ बोला तुमको? अरे वही क्या कहते हैं, जो पेरेंट टीचर मीटिंग है इसलिए बोल रहे थे, और क्या। अर्पित, अर्पित, यस सर। मैंने क्या क्या बोला इसके बारे में? सर नहीं बोल सकता मैं सर। इतना मतलब गंदा बोला हमने? चलो ठीक है, जाने नहीं सर। चलो ठीक है। हम लोग आते हैं सॉलिनॉइड। ठीक है, सॉलिनॉइड के बारे में क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो सॉलिनॉइड किसको बोलते हैं हम लोग? बोलो अंकुर, अनन्या, अर्पित, अंजलि, सौमित। सर वो स्प्रिंग टाइप का जो रहता है, स्प्रिंग हाँ टाइप। हाँ हाँ, बहुत सही। जिसमें वायर्स के लूप बने रहते हैं। हाँ, जब वायर की लूप पर, जिसमें सर मैग्नेटिक फील्ड सर सबका तो सेम स्प्रिंग आपने देखा है ना? स्प्रिंग कॉइल सर, कॉइल। स्प्रिंग, हाँ, जो कॉइल रहता है क्लोजली पैक्ड। जैसे कि जो स्प्रिंग आपने देखा होगा पेन के अंदर या कहीं भी, ठीक है, स्पाइरल दबा दे, क्लोजली पैक कर दे, यानी दो स्प्रिंग, दो लूप के बीच में, दो वायर के बीच में कोई भी गैप ना रहे। ठीक है, उसको बोलते हैं क्लोजली पैक्ड सॉलिनॉइड, या स्प्रिंग बोलते हैं उसको, उसी को बोलते हैं सॉलिनॉइड। ठीक है, चलो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जैसे मान लो सिंपल कोई स्प्रिंग आपको दे दी, एक कुछ इस तरह का स्प्रिंग बना होता है आपका, हेलिकल से, इसको बोलते हैं हेलिकल स्प्रिंग ना। यस सर। चलो, जो बाइक में, साइकिल में कहीं पे लगाया जाता है जर्किंग को रोकने के लिए, पेन में लगी होती है सर वो नीचे। क्या? हाँ, चलो मान लेते हैं करंट आई फ्लो कर रहा, तो ये सब एक एक करंट कैरिंग लूप का काम करेंगे कि नहीं? तो ये इसके अंदर अपना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, ये अपना करेगा, ये अपना करेगा। इसी तरह किनारे किनारे, ध्यान देना, किनारे किनारे ये छोटा छोटा लूप भी बना लेते हैं कि भाई ये तो क्लोज लूप बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो यानी किनारे किनारे भी लूप बन जाएगा इसके, और बड़ा सा लूप होगा इस तरह, कुछ मैग्नेटिक फील्ड का लूप यहाँ पे बना लेंगे। एक्सिस पे तो होगा मैग्नेटिक फील्ड, किनारे किनारे भी होगा। यानी ध्यान दोगे आप तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, क्या हर जगह यूनिफॉर्म है क्या? बोलो बाबू। हाँ सर। क्या हर जगह यूनिफॉर्म तुमको दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। अरे कहाँ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल स्पेसिंग पे होनी चाहिए। क्या यहाँ पे स्पेसिंग बराबर है?
क्या पैरेलल नहीं लाइन? सर, नहीं बराबर है। नो सर। नहीं सर, नहीं सर, गलत। मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी यूनिफॉर्म आपको फील हो रहा नहीं हो रहा, नहीं है। क्योंकि हर एक छोटा छोटा जो करंट कैरिंग वायर होगा, हर एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, छोटा छोटा लूप बनाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है कि नहीं अभी तक? चलो, अब यस इसने सर। क्या किया, इस हेलिकल स्प्रिंग को दबा के क्लोजली पैक्ड कर दिया। उसका देखो फायदा क्या होता है, क्लोजली पैक्ड, बिल्कुल कोई भी गैप नहीं। यूनिफॉर्म होने लगेगा। इसको बोलते हैं क्लोजली पैक्ड हेलिकल स्प्रिंग, इसी को बोलते हैं सोलेनॉइड। ये लॉन्ग अगर बड़ा होगा तब, लॉन्ग होगा तब ना, लॉन्ग हेलिकल स्प्रिंग क्लोजली पैक्ड, उसको बोलते हैं सोलेनॉइड। इसमें होता क्या है, जब इसको क्लोजली पैक्ड कर दोगे तो जो छोटा छोटा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, अब वो मिल के ना एक यहाँ पे किनारे किनारे, एक यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लुएंस ऐसा बना देगा, यानी सब ओवरलैप कर जाएगा। यानी स्प्रिंग के अंदर, हेलिकल स्प्रिंग के अंदर मैग्नेटिक फ्लुएंस यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर हम इसका क्लोज लूप बनाएंगे तो जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है जीरो, क्योंकि लूप तो ऐसे तुरंत तो नहीं बेंड कर जाएगा ना। अगर लॉन्ग सोलेनॉइड लेंगे तो स्प्रिंग के जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा जीरो, और जस्ट अंदर अंदर हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो यूनिफॉर्म हो जाता है। जाएगा। एक इसकी प्रॉपर्टी है सोलेनॉइड का। राइट। तो जब हम क्लोजली पैक्ड करते हैं तो जो इरेगुलर मैग्नेटिक फील्ड है वो सब एक दूसरे से ओवरलैप करने लगेगा। तो रिजल्टेंट जब निकालेंगे, सुपर पोजिशन जब निकालेंगे, तो जब ओवरलैप कर जाएगा तो सबका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आता है, एक डायरेक्शन। यानी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, अंदर यूनिफॉर्म हो जाएगा, और बाहर जस्ट कितना होगा, जीरो। थोड़ा जीरो। दूर तक जीरो होगा, अगर लॉन्ग होगा ना तो बाहर जीरो मान लेते हैं, अंदर यूनिफॉर्म मान लेते हैं। समझ में आ रहा? बोलो। यस सर। यस कब सर। होगा, जब लॉन्ग सोलेनॉइड लेंगे तब। क्लियर? चलो, टोरॉइड क्या होता है? टोरॉइड इसी का बना है, स्प्रिंग को, क्लोजली पैक्ड स्प्रिंग को सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दो। बोलो बाबू, ऐसा लूप बन जाएगा कि नहीं, बताओ। सर क्या नाम है सर, टोरॉइड? उसको बोलते हैं टोरॉइड। यस सर, ठीक है। TOROID। सर जो मोटर में सर्कुलर फॉर्म में तो इसको होता है। बोलते हैं टोरॉइड। इसके सर वो अंदर एक मिठाई होती है ना वैसी। मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो, और जस्ट अंदर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। यही दोनों कल करेंगे, क्वेश्चन यूनिफॉर्म। स्टडी करेंगे। ठीक है। ठीक है।